हेलो कैंसर, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 30 मार्च से लेकर के 5 अप्रैल 2026 में। आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी कैंसर यानी कि कर्क राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें एंड क्रॉस सर्विस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्ण टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर आप मेरे वेबसाइट पर जाकर के बुक कर सकते हैं। दोनों के लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। Ace of Pentacles, the Hermit card, Six of Pentacles, Queen of Pentacles, Three of Swords, the High Priestess, the Moon energy. Bottom of the deck is Eight of Cups. सबसे पहले तो साइन बता देता हूँ कौन कौन से हैं यहाँ पर। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वारियस है और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी है। स्पेसिफिक साइन में यहाँ पर है वर्गो, काफ़ी स्ट्रांगली आया है, और कैप्रिकॉर्न है, पाइसिस काफ़ी स्ट्रांगली आया है, कैंसर भी है, जेमिनी भी है, स्कॉर्पियो भी है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास एट ऑफ कप्स। ओके, सो एट ऑफ कप से देखिए, मैं तो यही कहूँगा आपको कि आपके जो पर्सन है ना, इनसे आपकी इमोशनल दूरियां बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं। एक तो काफ़ी टाइम से ना आप एक दूसरे को इग्नोर कर रहे हैं। इसकी वजह से मैं एक चीज़ देख रहा हूँ कि आप वॉक अवे करते हुए नज़र आ रहे हैं और ये भी। ओके, दोनों ही एक दूसरे से दूर जाते जा रहे हैं और ये दूरियां लगातार बढ़ती ही जा रही हैं। जब तक आप बात करके चीज़ों को रिजॉल्व नहीं करते ना, तब तक ये कन्फ्यूजन बना रहेगा और आप दोनों के बीच में दूरियां बढ़ती चली जाएंगी। बेटर होगा रुक करके एक बार एक दूसरे से बात कर लीजिए, अदरवाइज़ ये सिचुएशन और ज़्यादा वर्स हो सकती है। हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। देखिए कैंसर, आपका अगला जो कार्ड है वो आपका अपना ही कार्ड है यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक में, द चैरियट कार्ड। चैरियट कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है आप तो बात करने के लिए रेडी हैं, लेकिन आपने जब अपनी डिटर्मिनेशन दिखाई अपनी तरफ से, तब इस पर्सन ने ना आपको वो एंथुसियाज्म दिखाया ही नहीं कि वो चीज़ों को सही करना चाहते हैं। तो आप अपने आप को ही बेसिकली, हालांकि आपने अपने आप को पुश किया जितना पुश कर सकते थे, लेकिन जब सामने की तरफ से रिस्पॉन्स ही नहीं है किसी चीज़ का, देन आप कर ही क्या सकते हैं। तो आपने तो अपनी तरफ से किया है, लेकिन अब उनकी बारी है। तो क्या वो कुछ करने वाले हैं? देखिए, अभी उनके अंदर हिम्मत नहीं है चीज़ों को सही करने की। सही बात बताऊँ तो अभी टाइम लगेगा। ओके, लेकिन येस दे विल कम। ओके, हो सकता है कि आप किसी कैंसर से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर है हमारे पास 10 ऑफ कप्स। 10 ऑफ कप से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है आपके लिए, देखिए मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि अभी तक ना उनको रियलाइजेशन नहीं हुआ कि आपकी कमी होती क्या है। उनकी लाइफ में आज तक आप हमेशा अवेलेबल रहे हैं, इस वजह से उनको कभी ये रियलाइज़ ही नहीं हुआ कि आपकी कमी क्या है। अब जब आप उनसे दूर जा रहे हैं ना, जब उनसे आप दूर चले गए हैं कहना चाहिए मुझे, तब वो धीरे धीरे रियलाइज़ कर रहे हैं कि ट्रू लव क्या होता है, एक टुगेदरनेस क्या होती है, हैप्पी फैमिली क्या होती है, क्योंकि वो आप और वो एक दूसरे के लिए फैमिली हैं। ओके, यही चीज़ इस पर्सन को अब रियलाइज़ हो रही है कि उन्होंने शायद बड़ी मिस्टेक की है। ओके, उन्होंने जो उनके पास था वो सच्चा प्यार, उसको ठुकराया है। ओके, सो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। 2 ऑफ सोर्ड भी हैं यहाँ पर। देखिए, ये जो पर्सन है ना, ये हालांकि अभी भी मैं देख रहा हूँ रियलाइजेशन तो हो रही है, लेकिन अभी भी अपनी आंखों पे इन्होंने एक पट्टी बांधी हुई है कि मैं ही क्यों करूँ। ओके, ये तो कैंसर भी कर सकते हैं। अगर एक बार मैंने उनको ऐसा कह भी दिया कि ठीक है भाई, मैं अभी बात करने के लिए रेडी नहीं हूँ, तो भी कैंसर दोबारा आ सकते हैं। उनको ये है, मतलब आंखों पे पट्टी इसलिए बंधी है क्योंकि ईगो है, ईगो की पट्टी है ये। ओके,
इसकी वजह से इनडिसाइसिवनेस है इसके अंदर कि एक मन कहता है कि ठीक है यार चलते हैं बात कर लेते हैं कैंसर से, एक मन कहता है कि नहीं मुझे नहीं करनी बात, ओके कैंसर खुद बात कर लेगा, उसकी गलती है, ओके। इस तरह की चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं इस पर्सन के अंदर। हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है, लेकिन देखिए ट्रू लव को कोई छुपा नहीं पाया है और ये पर्सन भी नहीं छुपा पाएंगे। तो जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर देखिए 8 ऑफ कप्स है, यहाँ अंदर छुपा है ट्रू लव जो बाहर निकलने वाला है, और बन गया 10 ऑफ कप्स, यानी कि आप लोगों के लिए एक नई रिलेशनशिप एक नए सिरे से रिलेशनशिप बनती हुई नज़र आ रही है, एक मजबूत रिलेशनशिप, एक हैप्पी रिलेशनशिप बनती हुई नज़र आ रही है यहाँ पर, ओके। सो यहाँ पर मैं तो आपको कहूँगा 2 ऑफ कप से यस इस पर्सन को रियलाइजेशन होगा अबाउट द ट्रू लव जो कि आप दोनों के बीच में है, और ये आपसे जाहिर करने के लिए खुद आएंगे। हालांकि अभी सिर्फ रियलाइजेशन है, अभी एक्शन लेने में इनको टाइम लग सकता है यस, लेकिन इनको इतना ही काफ़ी है, ओके। लेट्स ही बात करते हैं आपके लिए पहला कार्ड है आपका एस ऑफ पेंटिकल्स। इसके बारे में बाद में बात करेंगे, उससे पहले मैं बता देता हूँ आपको, ये है आपके लिए लव अट्रैक्शन ब्रेसलेट जो कि हम आपके नाम से एनर्जाइज करने वाले हैं। इसके बारे में और ज़्यादा जानने के लिए आपको एक वीडियो भी बनाई है हमने, इसी वीडियो के एंड स्क्रीन में आपको वीडियो मिल जाएगी, और इसको ख़रीदने के लिए कूपन कोड भी आपको मिल जाएगा जो कि मैंने रिवाइज़ कर दिया बाय द वे। पहले उस पर लिमिट लगी हुई थी लेकिन अब मैंने ठीक कर दिया उसको। अब जो भी परचेज़ करना चाहते हैं जल्दी से जल्दी परचेज़ कर लीजिए, अदरवाइज़ ये फिर से आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगा तो फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा, ओके। सो या डेफिनेटली परचेज़ कर लीजिए इसको, और उस वीडियो को ज़रूर देख लेना, नहीं तो कूपन कोड से वंचित हो जाएंगे आप, ओके। सो नाउ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है, फर्स्ट कमेंट में भी लिंक दिया हुआ है, वहाँ से भी आप डायरेक्टली जा सकते हैं, लेकिन कूपन कोड आपको वहीं से मिलेगा, मैं पहले बता चुका हूँ, ओके। सो यहाँ पर देखिए एस ऑफ पेंटिकल्स भी है। सो एस ऑफ पेंटिकल्स से इस पर्सन की तरफ से एक नई शुरुआत का ऑफर आने वाला है, ओके। आपने अपनी तरफ से कोशिश कर ली एंड नाउ इनकी तरफ से बेसिकली सॉरी मेरे फ़ोन कॉल आ गया था, या सो नाउ मुझे दिखाई दे रहा है एस ऑफ पेंटिकल से आपके और इनके बीच में एक अच्छी खासी कन्वर्सेशन होने वाली है, और मुझे लगता है यहाँ से एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप आप दोनों के बीच में डेवलप हो सकता है, ओके, दोबारा से यस। और ये वाला जो अब नई शुरुआत होगी आप दोनों के बीच में, ये मुझे लगता है एक अच्छी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन रखते हुए होगी। पहले आप दोनों का रिलेशनशिप ऐसे ही कैजुअली शुरू हो गया था, ओके। नाउ मुझे लगता है अब एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन होने वाली है, ओके। सो नाउ यहाँ पर देखिए द हर्मिट कार्ड है। हर्मिट कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन हैं ये आपके बारे में अभी काफ़ी सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, और जैसे कि मैं देख रहा हूँ कि यस वो ऑफ़र तो लेकर के आ ही रहे हैं, लेकिन उन्होंने आपके बारे में बहुत कुछ सोचा है फ्यूचर के लिए, ओके। मतलब फ्यूचर भी और पास्ट भी, दोनों चीज़ें, कि कैसा हो सकता है नाउ और कैसी चीज़ें सुधारी जा सकती हैं। हालांकि वो अभी भी मैं देख रहा हूँ कि अपने आप को एनलाइटन कर रहे हैं आपके रिगार्डिंग। जितना ज़्यादा वो आपके बारे में सोच रहे हैं उतनी ही ज़्यादा आपकी रिस्पेक्ट उनके अंदर बढ़ती हुई नज़र आ रही है। द हर्मिट कार्ड से हो सकता है कि आप किसी वर्गो से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर देखिए 6 ऑफ पेंटिकल्स भी है जो कि मुझे बता रहा है कि आपके जो पर्सन है आपके साथ बैलेंस बनाने के लिए अब आ रहे हैं, और ये जो थर्ड पर्सन का जो प्रॉब्लम क्रिएट हो गया था, थर्ड पर्सन ने आप दोनों के बीच में गलत फहमियाँ पैदा कर दी थी। हालांकि थर्ड पर्सन मुझे कोई बहुत बड़ा रोमांटिक पर्सन नहीं दिखाई दे रहा कोई यहाँ पर उसकी वजह से गलत फहमियाँ ज़रूर हो गई थी, वो बैलेंस में आती हुई दिखाई दे रही हैं यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल से। हो सकता है कि आप किसी वर्गों से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। और मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि एक आप दोनों के बीच में मुझे इक्वल गिव एंड टेक रिलेशनशिप भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है, ओके। सो यहाँ पर देखिए क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन हैं ये आपके साथ काफ़ी ज़्यादा अब बहुत ज़्यादा आपसे अप्रोच करने की कोशिश करेंगे, आपसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे,
मल्टीपल मैसेजेस आ सकते हैं, एक क्योंकि वो एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप डेवलप करना चाहते हैं और आपको ऑफ़र करना चाहते हैं मैरिज का ऑफ़र। जैसे कि मैं बता रहा हूँ, वो बहुत सीरियसली सोच रहे हैं फ्यूचर के बारे में आपके साथ। ओके, सो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है क्वीन ऑफ पेंटिकल से ये चीज़ हो सकता है कि आप किसी कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर देखिए 3 ऑफ सोर्ड है, जैसा कि मैं देख रहा हूँ कि आप लेकिन पुरानी बातें लेकर के बैठे हुए हैं। भाई देखो, वो थर्ड पर्सन जो था ठीक है, वो था ही है, वहाँ से आगे कुछ बढ़ा ही नहीं। ओके, सो मैं आपको बता रहा हूँ अभी, बस आप एक बार इस पर्सन से बात करके क्लियर कर लीजिए। मुझे लगता है वो आपको काफ़ी कुछ क्लियर कर देंगे, क्लैरिटी दे देंगे। मुझे लगता है उसके बाद आप इस कन्फ्यूजन से भी बाहर निकल आएंगे। यस, डेफिनेटली था, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन रोमांटिक रिलेशनशिप बन पाना मुझे नहीं लगता, बहुत मुश्किल ही बना होगा इनका। कुछ मतलब मुझे कुछ ज़्यादा आगे की चीज़ें स्टोरी दिखाई नहीं दे रही इनकी। हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है हाई प्रीस्टेस एनर्जी भी मौजूद है। हाई प्रीस्टेस एनर्जी से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन हैं ये आपको एक मिस्ट्री की तरह देख रहे हैं राइट नाउ। ओके, ये पर्सन को लग रहा है कि लाइक आप जो है ना बहुत सारी चीज़ें छुपा रहे हैं और आप कुछ ऐसा करने जा रहे हैं जिससे कि आप उनसे दूर चले जाएं। तो इनको डर है इस चीज़ का कि आप कुछ ऐसा स्टेप ना ले लें जिससे कि आप और वो हमेशा के लिए दूर ना हो जाएं। ओके, हो सकता है कि आप किसी पाइसिस से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो देखिए, आपका और उनका मुझे लगता है, देखिए कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है और आप कम्युनिकेशन ही नहीं कर रहे हैं एक दूसरे से। ओके, द मून एनर्जी से आपकी जो डर है, आपके अंदर जो इस रिलेशनशिप को लेकर के इल्यूजन बना हुआ है, वो तभी दूर हो सकता है जब आप एक दूसरे से बैठ करके बात करेंगे। और आप बात ही नहीं करना चाह रहे हैं तो फिर आगे तो कुछ प्रॉब्लम रिजॉल्व ही नहीं होने वाली। ओके, सो अभी फ़िलहाल आपका हफ्ता ऐसे ही निकलने वाला है, थोड़ा सोचते समझते हुए। लेकिन यस, अगर आप चाहें तो इसका सोल्यूशन भी हो सकता है। हो सकता है कि आप किसी कैंसर या पाइसिस से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। लेट्स सी। और मैं पहले ही बता रहा हूँ, ये वाइस वर्सा भी हो सकती है रीडिंग, यानी कि उल्टी भी हो सकती है। ओके, 7 ऑफ सोर्ड है यहाँ। तो आपको डर है कि ये पर्सन आपको धोखा दे रहे थे बिकॉज ऑफ द थर्ड पार्टी। देखिए, नो डाउट उन्होंने कुछ चीज़ें आपसे झूठ बोली हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैंने जैसे बताया, इनका रिलेशनशिप उस थर्ड पार्टी के साथ कुछ बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाया, ना ही उस लेवल पर नहीं बढ़ पाया जिस लेवल पर आप सोच रहे हैं। ओके, 3 ऑफ कप से हो सकता है एक दूसरे के साथ कुछ टाइम स्पेंड करा हो इन्होंने, लेकिन इट वाज़ वेरी लिमिटेड टू लाइक कॉफ़ी और डिनर। ओके, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ओके, यहाँ पर मुझे दिखा दे रहा है और ये पर्सन आपको मिल करके ये चीज़ें बताना चाहते हैं। हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। लेट्स सी द पाथ। ओके, सो ये पर्सन देखिए आपको अपना डेस्टिनेशन मानते हैं और उनको लगता है कि दिस इज़ द वे कि जिससे कि वो आपको अप्रोच कर सकते हैं। लेकिन दे हिट द बाउंड्रीज। ओके, आपने बाउंड्रीज अपने चारों तरफ क्रिएट की हुई है, तो डेफिनेटली वो नहीं आ पाएंगे आपके पास अपनी बात कहने के लिए। ओके, सो नाउ अगर आपको कंफर्टेबल लगे तो डेफिनेटली इस पर्सन के लिए आप इस बाउंड्रीज को खोल सकते हैं और फिर चीज़ें अच्छी हो सकती हैं आप दोनों के बीच में, अगर आप चाहें तो। ओके, यहाँ पर आपको दोनों लिंक मिल जाएंगे। एक एंड स्क्रीन आपको ले जाएगा एक करंट फीलिंग्स पर आपके पर्सन की, और दूसरा आपको ले जाएगा इस लव अट्रैक्शन ब्रेसलेट के बारे में और ज़्यादा जानने के बारे में और कूपन कोड के बारे में भी। ओके, सो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।